Hello students, this is lecture number 4 of Going Places. In our previous video, we were discussing that Joff said to her father that Sophie met Danny Casey, but her father did not believe on Sophie's story about meeting with Danny Casey. लास्ट के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि जॉफ जो है वो अपने पिता को बताता है कि सोफी डैनी कैसे से मिली है, बट उनके फादर ने जो है वो इस बात पर बिलीव नहीं किया. इनफैक्ट सोफी को वो डांट लगाते हैं और उन्होंने यह फाइनली कहा कि यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू लोड ऑफ ट्रबल. ये जो तुम्हारी बातें होती हैं, इन सब बातों के वजह से तुम एक दिन खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में पाओगी. उन्होंने यह बात बहुत ही गुस्से से कहा था. उसके बाद सोफी ने उन्हें जो है वो इस बात पर बिलीव करने के लिए वो कुछ कहना चाह रही थी, बट फाइनली वो चुप हो गई. लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि सोफी जो बात बोल रही है कि वह डैनी कैसे से मिली है वह सच है या नहीं. तो आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि सोफी की यह जो बात थी डैनी कैसे से मिलने के बारे में वह सच है या नहीं. यह जो सीन है वो चेंज हो चुका है. अब सीन रात का है और रात में जो है वो उस टाइम का है जब जॉफ अपने रूम पर है. वहां पर सोफी आती है और दोनों सिस्टर एंड ब्रदर के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होती है. द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स beneath 3 of them of the young Irish prodigy कैसे. जो द टेबल लैम्प है, जो टेबल लैम्प जहां पर ये जॉफ के रूम पे जो टेबल लैम्प रखा हुआ है वो कास्ट वो दे रहा है हल्की येलो कलर की रोशनी अक्रॉस हर ब्रदर बेडरूम. जो कि टेबल पर जो लैम्प रखा हुआ है जिससे येलो कलर की रोशनी जो निकल रही है वो कहाँ पर पड़ रही है, तो जॉफ के बेडरूम का जो दीवार है उस पर पड़ रही है. मतलब फोकस वो लाइट कर रही है. और वो किस पर पड़ रही है, तो वही जो जॉफ का बेडरूम का जो दीवार है उस पर यूनाइटेड टीम का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है. मतलब यूनाइटेड टीम के जो फर्स्ट 11 जो मेंबर हैं उनका बड़ा सा पोस्टर जॉफ के बेडरूम के दीवार पर लगी हुई है और वो हल्की रोशनी वही पोस्टर पर पड़ रही है. एंड द रो ऑफ कलर फोटोग्राफ beneath 3 of them of the young Irish prodigy कैसे. और उतने बड़े पोस्टर के नीचे जो है वो लगातार बहुत सारे कलर्ड फोटोग्राफ चिपकाए हुए हैं और जिसमें से 3 जो कलर्ड फोटोग्राफ हैं वो किसके हैं, यंग आयरिश प्रोडिगी कैसे के. उनमें से 3 फोटोग्राफ कैसे के हैं. प्रोडिगी मतलब टैलेंटेड पर्सन. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जॉफ है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है. अब जो है वो कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है यहाँ से सोफी एंड जॉफ का. तो सोफी सेड टू हर ब्रदर जॉफ दैट प्रॉमिस यू विल टेल नो वन. सोफी सेड, सोफी ने कहा प्रॉमिस करो जॉफ तुम किसी से नहीं कहोगे. नथिंग टू टेल इज देयर. तब जो है वो जॉफ कहता है कुछ भी कहने के लिए है ही नहीं. प्रॉमिस जॉफ डैड वुड मर्डर मी. प्रॉमिस करो जॉफ क्योंकि पिता जो है डैड है वो मेरा मर्डर कर देंगे. ओनली इफ वी थॉट इट वॉज ट्रू. वो तुम्हारा मदद तब करेंगे जब वो तुम्हारी बातों को वो सच मानते हैं. तो तुम्हारी बात को तो वो सच मानते ही नहीं. प्लीज जॉफ बार बार इंसिस्ट कर रही है, जॉफ को वो प्रॉमिस करवा रही है. प्लीज जॉफ प्रॉमिस करो. क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल. अब जो है वो सोफी के एल्डर ब्रदर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया है. तो वह कहती है क्राइस्ट, हे सोफी, हे भगवान सोफी, तुम अभी भी स्कूल की स्टूडेंट हो और कैसे के पीछे तो बहुत सारी लड़कियों की लंबी लाइन होगी. नो ही डजंट. तब जो है वो सोफी कहती है नहीं वह ऐसा नहीं है. हाउ कुड यू नो दैट. ही जर्ड. जेर्ड मतलब होता है मजाक उड़ाते हुए. तो उसने जो है वो मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा तो तुम्हें कैसे पता है. ही टोल्ड मी दैट्स हाउ. वो मुझे खुद बताया है, उसने मुझे खुद ही स्वयं ही कहा है, इसीलिए मुझे पता है. एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट. अच्छा तो ऐसा होता है क्या, कोई भी लड़कियों के बारे में कुछ भी सही से नहीं कहते हैं. यस ही डिड. ही इजंट लाइक दैट. ही इज क्वाइट.
तब सोफी कहती है, हाँ लेकिन उसने मुझसे कहा वह दूसरों की तरह नहीं है, वह शांत है, इसीलिए उसने मुझे इस बारे में बताया कि उसके पीछे कोई भी लड़कियां नहीं है। Not as quiet as all that apparently। तब जो है वो सोफी फिर से कहती है, जॉफ फिर से कहता है कि इतना तो हम भी जानते हैं स्पष्ट रूप से कि वह उतना भी शांत नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ। तब जो है वो सोफी कहती है, नहीं जॉफ वो ऐसा है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट, तुम उसे गलत समझ रहे हो जॉफ। एक्सक्यूज मी। तब जो है इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट व्हेन आई सॉ हु इट वॉज। तब जो है वो जॉफ को वापस से वो स्टोरी सुनाने लगती है जब वो डैनी कैसे से मिली थी। तो पिछली बार जब वो सुना रही थी तो उसने बस इतना बोला था कि वह सामने से कैसा दिखता है और वह कहाँ पर मिली थी, लेकिन यहाँ पे जो वो स्टोरी नरेट करने जा रही है जॉफ को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी। तब वो कहती है कि नहीं जॉफ तुम उसे गलत मत समझो, क्योंकि जब मैंने उसे देखा था तो मैंने ही उससे पहले बार बातचीत की, मैंने ही उससे पूछा था। When I saw, जब मैंने उसे देखा, who it was, I said, तब जब मैंने उसे देखा तो मैंने ही कहा था, excuse me, but aren't you डैनी कैसे। तो मैंने ही उससे पूछा था, excuse me, but क्या आप डैनी कैसे हैं। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और उसने यह बात सुनकर जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए उन्होंने कहा था। एंड ही सेड, वह कहा, यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल आप सही हैं, मैं डैनी कैसे हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट। तब जो है वो सोफी कहती है, और हाँ जब उसने बोला तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि वह डैनी कैसे ही था, क्योंकि उसका जो एक्सेंट है, मतलब बोलने का जो तरीका था वो बिल्कुल सेम था उसी की तरह जब वो टेलीविजन पर बोलता था। तो जब वो इंटरव्यू देने के लिए जिस तरीके से वह बोलता था वो सेम वैसे ही बोल रहा था जब वो मेरे सामने खड़ा था। And I knew it must be him because he had the same accent, like when they interviewed him on the television. So I asked him for an autograph. तब जब मैं उसे एकदम कंफर्म कर ली कि वह डैनी कैसे ही है, तब मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए भी पूछा था। किसके लिए? तो लिटिल डेरेक के लिए मैंने डैनी कैसे को जो है वो ऑटोग्राफ के लिए पूछा। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास ना ही पेन था और ना ही पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड, तो उसने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिया और फिर हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की अबाउट द क्लोथ्स पेन। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयस विंडोज। हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की रॉयस विंडो में मिलने वाले कपड़ों के बारे में। ही सिम्ड लोनली, वह अकेला दिखा, मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अकेला ही है वहां पर। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। आफ्टर ऑल, हाँ वो जहां से आया था वहां से ये एरिया जो है वो बहुत दूर था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम। तब जब वो वहां से जाने लगा, एंड जब वो जस्ट एज ही वॉज गोइंग, जब वो वहां से जा रहा था, ही सेड, उसने कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम। तब जो है जो डैनी कैसे ने मुझसे कहा, नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, देन ऑफकोर्स आई सेड आई वुड। तब जब वहां से डैनी कैसे जाने लगा तब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं उससे नेक्स्ट टाइम मिल सकती हूँ, और जब मैं नेक्स्ट वीक में उसे मिलूंगी तब वो मुझे ऑटोग्राफ भी देगा। और मैंने कह दिया, या आई सेड आई वुड, हाँ मैं मिलूंगी। मैंने यह बात जो है वो डैनी कैसे से कह दिया। देखिए सोफी क्या कह रही है। सोफी कह रही है कि एक बड़े से फुटबॉल प्लेयर ने उससे खुद कहा है कि वह उसे ऑटोग्राफ नहीं दे पाया, तो अगर सोफी चाहती है तो वह उसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक मिलकर जो है वो उसे ऑटोग्राफ दे सकता है। एज इफ ही वुड एवर शो अप। तब जो है वो जॉफ कहता है, हाँ तो उसने कहा, और अब तो ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें दोबारा दिखेगा ही। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। तब जो है वो सोफी कहती है, अच्छा तो तुम बिलीव करते हो ना जॉफ। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस
from the back of the chair and pushed his arm into it. She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome, she thought. It's the unluckiest thing I ever heard, he said. तब जो है जब वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें अब तो भरोसा हुआ ना, क्योंकि ऐसा इसीलिए बोल रही है सोफी क्योंकि उसने पूरी तरीके से उसके साथ होने वाली बातचीत के बारे में उसे बता दिया है। तो अब वो ये एक्सपेक्ट कर रही है जॉफ से कि वह अब भरोसा कर लेगा। तब वो बोलती ये जो है वो अब जॉफ के बारे में बताया जा रहा है कि अब जो जॉफ वहां पर बैठा हुआ था, जॉफ ने अपना जैकेट जो है वो एक चेयर पर लटका के रखा था, जो कि जो जैकेट है जो चमक मतलब कि साइन कर रहा था, शेपलेस था, चेयर पर होने की वजह से उसमें कोई शेप नहीं था। वो अपना जो जैकेट है वो चेयर के पीछे से उठाता है और अपने आर्म में डाल लेता है। She wished he paid more attention to his appearance. तब सोफी कहती है खुद से कि she wished उसकी इच्छा है कि जॉफ अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे। wished he care more about clothes, वो अपने कपड़ों पर भी ज्यादा ध्यान दे और अपने appearance पर भी ध्यान दे, अपने लुक पर भी थोड़ा ध्यान दे। He was tall with a strong dark face, वो लंबा था और उसका जो फेस था वो डार्क था, लेकिन फिर भी वो हैंडसम दिखता था। She thought, उसने यह सोचा और फिर जो है वो इतना सोच ही रही थी तब जब उसने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया था, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कि क्या जॉफ तुमने मेरी बातों पर बिलीव किया, तब वो यहाँ पर रिप्लाई करता है इट्स द अनलकीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। जॉफ ने कहा तुम्हारी बात जो तुमने अभी कही वह अविश्वसनीय है, मतलब एक ऐसी बात है जिस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फाइनली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोफी ने जो बात कही थी डैनी कैसे से मिलने के बारे में, उस बात पर जो है वो जॉफ ने भरोसा नहीं किया। अब यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और ये जो सीन है वो नेक्स्ट जो है वो मतलब यहाँ पर जो सीन शुरू हो रहा है वो सैटरडे का शुरू हो रहा है। On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. अब जो है वो सैटरडे की बात है। सैटरडे को सोफी का पूरा फैमिली सिर्फ उनकी माँ को छोड़कर they went for weekly pilgrimage, वो जो है वो वीकली पिलग्रिमेज पर जाते हैं, मतलब बेसिकली वो हर सैटरडे को एक धार्मिक यात्रा पर जाते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो जो जगह थी उनके यात्रा के लिए वो कोई मंदिर मस्जिद या फिर कहीं और नहीं था, जबकि वो जाया करते थे स्टेडियम। तो वो फुटबॉल के इतने बड़े फैन थे कि उनके लिए जो है वो स्टेडियम जाना मतलब स्टेडियम को वो मंदिर जैसा मानते थे। तो वहां पर बोला गया है कि ऑन सैटरडे, वो सैटरडे को उन्होंने अपना जो है वो धार्मिक यात्रा जो है वो प्लान बनाया और वो यूनाइटेड गए मैच देखने के लिए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जो गोल एरिया होता है, मान लीजिए ये स्टेडियम है तो स्टेडियम में जो गोल का एरिया है तो उसी के आसपास मतलब इस वाले एरिया पे सोफी, उनके पिता और लिटिल डेरेक जाकर बैठ गए। जॉफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट हायर अप, और जॉफ जो है जो हमेशा अपने दोस्त के साथ ही बैठता था, तो वो जॉफ जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर चला गया बैठकर मैच देखने के लिए। यूनाइटेड वोन टू नील एंड कैसे ड्रो द सेकेंड गोल। जो मैच था वो किसने जीता? यूनाइटेड टीम ने, मतलब डैनी कैसे के टीम ने जो है वो मैच जीत लिया। कैसे? तो 2-0 से यूनाइटेड टीम ने मैच को जीत लिया। कैसे? ड्रो इन द सेकेंड गोल, और जो सेकेंड गोल था वो किसने लगाया? डैनी कैसे ने लगाया। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, एक आयरिश जीनियस और मासूम से भरा हुआ डैनी कैसे ने वह सेकेंड गोल किया था। गोइंग अराउंड द 2 बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि डैनी कैसे ने सेकेंड गोल को कैसे किया था। तो कैसे किया था? मान लीजिए यह ग्राउंड है और ये पेनाल्टी एरिया है, यहाँ पर 2 बिग डिफेंडर थे और इधर से जो है वो डैनी कैसे बॉल को लेता हुआ आ रहा था
और यहाँ पर जो है वो दोनों बिग डिफेंडर को बचाते हुए उसने गोल को कर दिया। तो वही बोला गया है कि गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। देखिए, जब बिग डिफेंडर होते हैं तो बगल के जो प्लेयर होते हैं उन्हें पास करके इजीली से गोल किया जा सकता है, और वही चीज के लिए जो है वो सोफी के फादर चिल्ला रहे थे कि बॉल को पास करने के लिए, बट डैनी कैसे ने जो है वो बॉल को पास नहीं किया और उन्होंने जो है वो डायरेक्टली गोल को कर दिया और गोल हो भी गया। विथ हर फादर, देखिए इनोसेंस पेनाल्टी एरिया विथ हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, उनके पिता जो है मतलब सोफी के जो फादर थे वो चिल्ला रहे थे पास करने के लिए, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड। लेकिन डैनी कैसे ने जो है वो डजन यार्ड मतलब कुछ डजन यार्ड्स के डिस्टेंस से ही गोल को कर दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड, सोफी को तो पूरा प्राउड आ गया, मतलब वो पूरी तरीके से गौरव से भर गई। आफ्टरवर्ड जॉब वॉज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है खुशी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और सोफी भी प्राइड से फूल गई क्योंकि जॉब भी बहुत बड़ा फैन था और सोफी का तो क्रश था बहुत बड़ा ही, मतलब सोफी जो है सोफी का हीरो था, तो यहाँ पर जो है वो उसे बहुत अच्छा लगता है। फाइनली यूनाइटेड टीम जो है वो सेकेंड गोल मतलब 2-0 से जो है वो मैच को जीत जाती है और सारे लोग वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तब सोफी जिस बस से रिटर्न आ रही थी तब किसी पे जो है वो बस में किसी ने कहा आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। किसी ने बस में कहा काश वह एक इंग्लिश मैन होता। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. अब जो है जब सोफी अपने छोटे भाई को लेकर घर पहुंचती है तब लिटिल डेरेक ने अपनी माँ से कहा कि माँ देख लेना इस बार आयरलैंड ही जो है वो वर्ल्ड कप को जीतेगा। और सोफी जो है वो यह बात तब बोलता है डेरेक जब सोफी उसको घर लेकर पहुंचती है। हर फादर वॉज गोइंग टू द पब टू सेलिब्रेट। मैच जो है वो यूनाइटेड की टीम ने जीता था तो यह बात कि सोफी के फादर को बहुत खुशी थी तो वो पब चले जाते हैं इस मैच के जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। अब जो है वो यह सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा सीन शुरू हो जा रहा है। यहाँ पर जो सीन शुरू हो रहा है वहां पर सोफी और जैंसी के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो रहा है। मैं होप करती हूँ आपको जैंसी याद होगी। देखिए क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। व्हाट्स दिस यू हैव टेलिंग, जैंसी सेड नेक्स्ट वीक। जैंसी ने कहा कि आजकल तुम क्या बोल रही हो। व्हाट अबाउट, सोफी ने कहा किस बारे में। योर जॉफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे, तुम्हारे ब्रदर जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को कहा कि तुम डैनी कैसे से मिली। दिस वॉजंट एन इंक्यूजिशन, जस्ट जैंसी बीइंग नोजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। तब जो है वो कहती है, यहाँ पर मन मन में सोफी सोचती है इंक्यूजिशन मतलब जो है वो इंक्वायरी। दिस वॉजंट एन इंक्यूजिशन, वह कहती है यह कोई इंक्वायरी नहीं था, जो है वो जैंसी नोजी बन रही थी, उसे यह बात जानना था। बट सोफी वॉज स्टार्टर, बट सोफी जो है वो यह बात से सरप्राइज थी कि यह बात इसे क्यों पता चला। ओह दैट, तब जो है लेकिन उसे तो बात पता चल चुका है। तब वो कहती है अच्छा, ओह दैट, अच्छा वो बात। जैंसी फ्रोन सेंसिंग शी वॉज कवरिंग यस दैट, जैंसी ने अपने आईब्रो को ऊपर चढ़ाते हुए जो है वो यह समझ लिया कि सोफी यह कवर करने की कोशिश कर रही है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, वह पहचान लेती है कि हाँ वह बताने के मूड में नहीं थी लेकिन उसे बताना पड़ रहा है। यह बात जैंसी को समझ में आ चुकी है। वेल यस आई डिड, तब जो है वो सोफी कहती है हाँ हाँ मैं मिली। यू नेवर डिड, जैंसी एक्सक्लेम्ड, जैंसी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि मुझे तो नहीं लगता तुम मिली होगी। मिली। सोफी glared at the ground. Damn that Joff. This was a Joff thing, not a Jancy thing. It was meant to be something special just between them. Something secret. तब जो है वो सोफी, जब जैंसी सोफी को कहती है मुझे तो नहीं लगा कि तुम मिली होगी, तब जो है वो यह बात सुनकर सोफी जमीन की तरफ देखने लगी।
डैम, और वो जो है वो कोसने लगी किसे, जॉफ को, और वो कहने लगी कि यह बात तो मैंने सिर्फ जॉफ से शेयर किया था, ये सिर्फ जॉफ को पता चलने वाली बात थी, जैंसी को पता चलने वाली बात यह नहीं थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल बिटवीन देम, यह तो एक ऐसा स्पेशल बात था जो कि सिर्फ और सिर्फ जॉफ और सोफी के बीच में रहना था। बट अब ये बात किसे पता चल चुकी है, जैंसी को। समथिंग सीक्रेट, यह एक सीक्रेट था, बट अब यह सीक्रेट नहीं रहा। इट वॉजंट अ जैंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, यह तो जैंसी को पता चलने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गॉकी जैंसी, गॉकी मतलब गधी, लाइक यहाँ पर जो है, और यह बात अब किसे पता चल चुका है, तो जैंसी को भी। अब बोल रही है यहाँ पर कि अब यह बात जब सोफी को पता चल गया है, जैंसी को पता चल गया है, तब समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट डैम दैट जॉब वाज नथिंग स्कर्ड। तब जो है वो सोफी कहती है कि यह बात अब जब उसे पता चल चुका है तो अब वो पूरे मोहल्ले में सभी पड़ोसियों को बता देगी, यह बात सब कोई जान जाएंगे, यह डैम दैट जॉफ, और वो जॉफ को वापस से कोसने लगती है कि जॉफ तो मेरा कोई प्रॉमिस को मानता ही नहीं है, उसने मेरे प्रॉमिस को माना नहीं। और यह बात जो है वो किसके तक पहुंच गई, सोफी की तक। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, तब जो है वो सोफी कहती है, जैंसी यह एक सीक्रेट है, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। तब जो है वो जैंसी कहती है, तुम जानती हो सोफ, आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं इसे एक सीक्रेट ही रखूंगी। I wasn't going to tell anyone, there will be a right old, तब जो है वो कहती है, I wasn't going to tell anyone, there will be a right old row if my dad gets to hear about it। तब जो है वो सोफी कहती है, देखो यह बात तो मैं किसी से नहीं कह रही थी, क्योंकि मुझे यह बात पता है कि अगर मेरे पापा यह बात मुझे जान जाएंगे या फिर वो कहीं से सुन लेंगे इस बारे में, तो फिर घर पे झगड़ा हो जाएगा। रो मतलब यहाँ पर झगड़ा, तो वो झगड़ा हो जाएगा। जैंसी blinked a row, I would have thought he would be chuffed as anything। तो जैंसी थोड़ा सा जो है वो सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है, लड़ाई, I would, मुझे तो ऐसा लगे था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हारे पापा चफ्ड मतलब खुश हो जाना, कि ऐसी कुछ बातें सुनकर तुम्हारे पिता खुश हो जाएंगे। She realized then that Jancy did not know about the date beat। अब यहाँ पर सोफी को रियलाइज होता है कि डैनी कैसे से जो जॉफ को उसने शेयर किया था कि वो नेक्स्ट टाइम मिलने वाली है, तो जॉफ ने बस जैंसी को इतना ही बताया था कि वह मिले हैं, वो नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो वह थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। सी रियलाइज्ड, उसने यह बात रियलाइज किया कि जैंसी को यह बात नहीं पता है कि वो नेक्स्ट टाइम जो मिलने वाले हैं, और इस नेक्स्ट टाइम के मीटिंग के बारे में खुद ही जो है वो सोफी ने क्या एज्यूम कर लिया है कि ये उनका जो नेक्स्ट टाइम का मीटिंग होगा वो एक डेट होगा। जॉफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉफ ने इसके बारे में लगता है कुछ भी नहीं किया। सी ब्रीथ मोर इजली, अब वो आराम से थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। सो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो चलो अच्छा हुआ जॉफ ने मुझे उतना नीचा नहीं दिखाया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, चलो उसने मुझ पर थोड़ा सा भरोसा किया, मतलब कि बस उसने, मैं मिली हूँ, उसने इतना ही बताया। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम डैनी कैसे से मिलूंगी तब जॉफ आगे की स्टोरी बताएगा कि मैं कैसे मिली। तो जॉफ ने मेरे बातों पर भरोसा किया कि मैं मिली। ये सब कौन खुद एज्यूम कर रही है, खुद जो है वो सोफी एज्यूम कर रही है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी स्केयर्ड, चलो कुछ तो बात है जो जॉफ ने मेरी बातों को माना। यहाँ पर जो है वो बार बार यही बात बोल रही है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड, हाउ मच हैड जॉफ सेड। तब जो है वो कहती है, सोफी ने जैंसी से कहा, इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग, बस थोड़ी सी बातचीत हुई थी हम दोनों के बीच में, बस आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, हमने जो है वो डैनी कैसे से ऑटोग्राफ के लिए पूछा, बट हम दोनों के पास, किसी के पास भी जो है वो पेन और पेपर नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, तो यही अच्छा नहीं था। हाउ मच हैड जॉफ सेड,
तो उसने मुझे ऑटोग्राफ नहीं दिया बिकॉज वी हैडंट एनी पेपर और पेन, हम दोनों में से किसी के पास पेन और पेपर नहीं था। वैसे जॉफ ने तुम्हें कितना बताया? जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तब जो है वो जैंसी कहती है, हे भगवान काश मैं भी वहां पर रहती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट्स अ मिजरी ही इज। तब जो है वो सोफी कहती है, ऑफ कोर्स पता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पापा जो है वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करते। तुम तो जानती हो कि वह कितनी बड़ी मुसीबत है। मिजरी मतलब मुसीबत है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वाइज ऑफ पीपल राउंड ऑफ अवर हाउस आस्किंग हिम। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वह यह है कि अगर यह बात मेरे नेबरहुड में पता चल जाता है तो सबसे खतरनाक बात यह होगा कि अगर उनसे कोई आकर यह बात पूछता है कि हाँ मैं डैनी कैसे से मिली, तो यह बात अगर उनसे कोई पूछेगा तो व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, अगर ये डैनी कैसे से मेरी जो मीटिंग हुई है अगर इस बारे में कोई भी उनसे पूछता है तो ही वुड मर्डर मी, तो वो पक्का मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज रो, और तुम्हें तो पता है कि ऐसा अगर कुछ होगा तो मेरी माँ का हालत क्या होगा और घर में पक्का लड़ाई हो जाएगा। जैंसी से हस्ट यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। तब जो है वो जैंसी कहती है, रिलैक्स सोफी, यू कैन ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सोफ, यू नो दैट, और तुम जानती हो। मतलब सिंपली घर के सिचुएशन के बारे में डैनी कैसे, मतलब कि सोफी जो है वो घर के सिचुएशन के बारे में बस इसीलिए बता रही थी, वो समझाना चाह रही थी कि यह बात तुम किसी से भी मत बोलना, अदरवाइज घर में लड़ाई हो जाएगा। और जैंसी जो है वो बिल्कुल बोलती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं यह बात किसी से भी नहीं कहूंगी। और उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह यह मिलने वाली बात किसी से भी शेयर नहीं करेगी। देखते हैं नेक्स्ट डे जो मिलने की बात हो रही है डैनी कैसे से, वो एक्चुअली में डैनी कैसे से मिलने जाएगी, क्या वो सही में दोनों मिलेंगे? इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर एक्चुअली में क्या वह सोफी से मिलेगा या नहीं मिलेगा, नेक्स्ट के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सिक्वेंसली अच्छे से देखिए सारे वीडियोस को, तब आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट योर क्वेरीज इन टू कमेंट बॉक्स। थैंक यू।